आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी कैसेटों को हम अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट नंबर 02 और प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर केवल हरिद्वार लिखा हुआ है। खाने वाले और अच्छे हिसाब बताया राजस्थान दादाजी में दादाजी से मैं बाबू जी बनूंगा और बंदा आत्मरक्षा करूंगा। अब हम अपना पूजा करेंगे, श्राप किया करेंगे और बाबू जो नहीं तो दूसरा जी बन गया शराब की मर गया तो बताओ क्या करेगा। रस्ता पंथ कर तो रस्ता को चलाना पंथ पकड़ा पंथ तो पंथ में केवल चीज दी जाती है। बैठ जाओ संगोर मारे सब सारे लाग लियो बाबा जी तुम दोनों ये उंगलों की आ जाओ ना बैठ जाओ मेरी नजदीक आ जाओ कोई बात नहीं केवला भी बाबा जी बैठ के नजदीक आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ पीछे कर लो की बात ये नोट करने वाली बात नहीं समझा आप लोगों ने पंथ करके अस्तर और भेद बुखारी का जमा टुकड़ा खाने जिन्होंने पंथ का निगेरा ने तो उनको भेद बुखारी मानना चाहता अच्छा नहीं होगा बैठ जाए अच्छी बात तो पंथ का रस्ते को सारे पंथी जो पंथ में दो चीजें ली जाती है, दो चीजें पता नहीं तो पंथ नहीं वो भेद बुखारी मानने लगा। आपको इंडिया से मुसीबत हुई कि जब तो रस्ते जा रहे पंथ रस्ते जा रहे और उसको गरीबार को जम छिप गया और बड़ा भारियां दे रहा था भयानक भीड़ से बंद गए। उसी जब तुम देखते अपने घर जाने के लिए दो चीजें तलाश करनी पड़ेगी। कौन सी चीज की? एक तो प्रकाश की और एक आवाज ये देखना पड़ेगा ना। इस जंगल में भीड़ में रास्ते में पंथ में जाकर की रोशनी देखोगे अभी तो चांदना सके या कहीं आवाज आ ही सके तो चांदना दिखाई देता है हम चांदना को पकड़ के चले जाते हैं और जहाँ चांदना नहीं तो आवाज आती है तो आवाज को पकड़ के जब आवाज आती है तो आवाज में पकड़ के चले जाते हैं समझे। और जिसको आवाज नहीं आती वो प्रकाश को चांदना पकड़ के चले जाते हैं समझे। दो चीज पकड़ी जाएंगी तो अपने ठिकाना पहुंच जाएंगे। कोई भी वैद्य कोई भी पंथ कोई भी आया हो
आगे चले जाओ, शोर ना करो, तो बनाए कि वो कह भ्रष्टाचार तो जो कह गया, दो चीज बताई उन्होंने, ये दोनों चीज पंथ में कोई जाती है। जो दो चीजें का वाक्यता नहीं है जिस पंथ में, वो भेद दिखाई मानी जाती है। किस तरह माना जाता है? जो सोच और शब्द का मार्ग यही है, प्रकाश का और आवाज। शब्द और प्रकाश का वजह दूसरी बोलते जाता है और तुम्हें एक बार ये पापू आगे जिसमें बोलने बोला उसका ही तो भाई और परम बैठ जाएंगे, हम बैठ तो प्रकाश हो गया। इसीलिए जब हम रास्ता तय करते हैं, पंथ पार करते हैं कि रास्ते में अंतर का भी रास्ता है। अंतर का रास्ते में जब चलोगे दो चीज लेनी पड़ेगी, या प्रकाश को पकड़ो या शब्द को। और शब्द का वजह भी कहते हैं, शब्द बिना सिर्फ आंधी पाओ कांटों का द्वार न पावर शब्द का फिर करता है। तो सिर्फ आंधी से किसके शब्द का वजह दो मारे सुरता एक नेता मेरे देखती है, सुरते सुनती है, दोनों अपने मेरे हाथ में। वैसे अंग एक ही है, अंग एक ही है, उनके काम दो है। आपको अजीबू किस तरह एक मन से एक दो चीजें बताऊंगा, एक मोह होता है और एक प्रेम होता है। आप लोग प्रेम का ऐसा मोह का ऐसा बच्चा प्रेम कर पाया जाता है, मोह कर पाया जाता है। पशु खेती प्रेम से करी जाती है, मोह तो स्त्री पुरुष प्रेम करे थे मोह से बच्चों मोह तो पड़ा जो बच्चा अगर अंग हो जाए कोई बीमारी जान उसको कहते हैं ठंडा छुप गया तो अच्छा। दो बातें बन गई थी, एक मोर एक प्रेम। प्रेम को एक ही छोड़ लगाया जाता है कहाँ सतगुरु। प्रेम करने वाला गुण है सूर्य, समझ गए, और मोह करने वाला गुण है मन, और मन है ये काल का वकील से, और सूर्य है दयाल की अंश है। इसलिए प्रेम सूर्य करती और मोह मन करता है। जब तक मोह में सारा काम करते, मोह स्वार्थ का करा जाता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं देखा जाता। आप प्रश्न कर सकते हो, क्यों नहीं देखा? ये औरतें अपने बच्चों छोड़ के बाहर जाती हैं, उन्हें लेकर के वो प्रेम कहीं जाने तो ना, अगर वो आगे जाके अंगहीन हो जाए तो उसको छोड़ देगी, उसका प्रेम करेगा। प्रेम नहीं मोह नहीं बल्कि स्वार्थ माने स्वार्थ का मालिक करने वाला पर मन से। इस तरह तो इसलिए प्रेम को एक सतगुरु पे करा जाता, सतगुरु पूर्ण कुल मालिक पे करा जाता। और वो प्रेम जब हम कर लेते हैं, हम देखते नहीं कुछ भी मस्त हो जाते हैं। जैसे रविदास हो गया, मीरा होगी, कुंडी होगी, सज होगी, दादू पलटू नानक, कितने संत महात्मा देखो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर प्रेम करके उस मालिक में इतने पागल हो गए कि अपने आप को भूल गए। भूल गए फिर आप दर्शन करके भूलते हुए भी जाते हैं। मार्गा में एक और भाज के आई ने पोते और ऊन चढ़ के आई, तो क्या है उसकी हालत किसी दशा हुई। अगर वह प्रेम करती तो नहीं देना, तो दूसरे मोह करती तो खराब हुई ना, बीमारी लग जाती है तो हम छोड़ देते हैं। कितना प्यारा पुत्र हो उस बिना घड़ी को सरकार 6 दिनों बीमार हो जाए तो हम ये सोचते मर जाता है। ये मोह का क्यों स्वार्थ तो उसको पूरा हो तो नहीं, फिर हमको समझ गया करता है। इसी तरह है सूर्य के नृत्य दो पहलू हैं, सब एक सूर्य सुनती है, नृत्य देखती है। और जब हम अंतर में चलते हैं तो दो चीज लेनी पड़ती है, प्रकाश को लो या शब्द को लो। अगर शब्द का प्रकाश का नहीं दे रहा है तो फिर हम देख के खाएंगे और हम अपने घर को बड़ा बड़ा मुश्किल सामना सोच नहीं सकते। इसको कहते हैं पंथ।
पंथ का भाई पंथ में खुश रहता, पंथ में पंथी रहता। और पंच तय कर लो बेटा, मैंने घर पूछ जाओगे। पर पंच में तुम्हारे वेद भी शास्त्री सब ऋषियों ने बताया कि पंच किस तरह में 18 चक्रों का जब तक पता नहीं है न तुम घर में सोच। पंच का पता कौन? 18 चक्रों का, 10 प्रकार के शब्दों का और 52 अक्षर और 10 समझे। तीन का अंतर में जैसे तुम लोग कहते हो आदि वेद किसने बनाए? देववाणी से वेदों के। हाँ बिल्कुल देववाणी से। वो तो देव तो न्याय न्यारे बनाए, 3, 5, 10 अक्षर बना दिए, 4 बना दिए, 8 बना दिए, 12 बना दिए, इन्हें 16 बना दिए, 4 बना दिए। इस तरह से देव के बनाए अक्षर से, कैसे इनको देववाणी कहा जाता है। इनके बोझने की समझने की बात नहीं। जैसे कि अभ्यास करने वाला अंतर में चलता है, हमारे बड़े बड़े लिखे नहीं थे न, अभ्यास करके चलता है तो अपने आप को देख लेता, रंग को पहचान लेता। पांचों जैसे रंग उनमें परमाणु जी लिखा जाए, रंग सात रंग कौन से हैं मन तो इनका पता नहीं। मैं तो 7 मंजिलों के रंग बताए थे। मुझे उन 7 मंजिलों के रंग को निरखता, अपना सत्गुण पूर्ण करता। ईश्वर महात्मा का एक ही निशाना मिलता, और कब मिलता है? तब उस पंच में पहुंचना चाहोगे तो तुमने 3-4 चीजों का नियम करना पड़ेगा। कौन सा नियम? जो शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडे न खाओ, तो समझ गया दूसरे सदाचारी हो। अगर वैसे तो औलाद के लिए जाओ, आप तो मजे के लिए ना जाओ, गिर जाओगे। समझो सो। इसीलिए एक नारी तो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा खाओ। फिर ऐसे तो बच जाता है न, उसका नाम कुछ भी कहो तुम्हारी मर्जी से। सीधे चाहे हमारा मुल्क में उसको आर्य कह दिया। आर्य तो पंथ बन गया। आर्य तो हम सबके सबसे शरीर पुरुष को आर्य कहते। जो तुम आर्य नहीं बनोगे न तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी लाइन में जाता में हो नहीं तो आर्य किसको? जनेऊ का नाम नहीं आर्य, तो आर्य नाम है शरीर पुरुष का। तो तक का भी नेम न हो। मैं क्या बात हुई? यूँ कह देते होता बुरा से, होता को पकड़ता नहीं, खून पी लेते, तमाकू पीते और ऐसे को पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती, इसको खुला पी लेते, इसको अपना अविस्मृति नशा चाहिए कि तुमने उसका नितान की वाणी सुनी होगा। हर सराम है शिल्पा सर भंगी अमल अफीम में लाए आया तो सरेगी जो होका दिया है। गरीबा ने ताना मारा था, वो ताना मारने गया जिसके घोड़े मिलने के लिए गरीबदास के घोड़े, गरीबदास के दौर। तो गरीबदान अपनी बात बचाने के लिए घाट नहीं था, तो नितान जी बहुत ऊँचे थे। सुनता इतना भेद था कि नित्यानंद जी की जब लड़ने का सारा अच्छे पर लगे, शेष कोने बनाए, गरीबदास ने शेष बनाए कि कभी साव गुरु मान लिया उनको गिरस्ती थे, उन्हें जैसे छोड़ दी। नित्यानंद जी को छोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे। तो नित्यानंद जी गए, नित्यानंद जी ने क्या कहा? गरीबदान का 100 नारी जारी करो सुरा पान कहे, एक तमाकू कारण नरके जा कुटुंब समेत। अब वो गुड़गुड़ी रखा था नितानंद जी, तो गुड़गुड़ी तो जी भगा बोला कुछ खाओ, कुछ पियो, खूब शाम की मौज में नितानंद अलमस्त है राम की मौज। अमल तमाकू भांग छोतरा संत की लहर है, और जिल्ला करे गवान की पत्ता है। अब लहर को क्या समझे? हम मजे के लिए करते हैं, लहर होती है। फकीर तुम बैठे मौका पी रहे थे, और वो आ गया, बदली कभी आ गया, कल लगा तो मौका पीते और संतु आते हुए पीता हो। बोला इसलिए किस लिए? बोला गरीब लिखी 100 नारी का। हाँ बोला इससे लिए पीता हूँ। काफी बारी मैं पागल सा इसलिए क्या कहते? बोला मेरे में 100 गुण 99 गुण क्यों नहीं देखे थे? एक जो 100वां और थोड़ा देख लिया कि इसलिए पीता हूँ, तेरे वही परेशान करने के लिए बैठ जाए।
देखा बोला बाबा जी काफी मैं धुआं लगता नहीं देखा मुंह तो बोला मेरे पेट में रह गया कि हाँ बोला मैंने देखा ही नहीं बोला देखा देखती है तो वो सच्चे करने लगा बदली कभी घर आ गया बोला महाराज के कहाँ से बोलते हो बोली इसमें से बोल मैं दौड़ ब्राह्मण हूँ जाति का और मैं इनकी सबकी तेरा नहीं करवाना आया तो सच्ची बात करनी और तेरे घर रहता है ना तेरे घर कुछ को दोहराता हुआ सकता सरल बात को जान दिए बात चली हुई थी कि जब तो प्रकाश का शब्द का नहीं पता नहीं संतुष्ट का व्यक्ति होता है साथी होता है बरकत होता है विरोध कुछ भी हो जब तो मेरे जो सत्य शास्त्र देख ली लेकिन मैं एक नमोटिया साधु 70 वर्ष का हो गया आज मेरा लिबास भी ठीक है मेरा शरीर भी ठीक है समझो आप तुम देखते हो अकेले मेरे काम का बैठा तुम भी जान लेने तो एक नंगोटी है जंगलों को मैं सतगुरु मिलिया तो लेखाने उनकी दया मेल हुई मैं मेरे में एक ही गुण था मैं किसी निंदा नहीं कि निंदा क्रम से उठ चलेगा सत्वस्थान में बंद हुआ तो गौरवनाथ को तो नाथ का रखी है गुरु दे रखी है किसी को सांप बना रखा सके जमराजा बना रखा सको तुमने उनकी बुरी दशा कर रखी है गोरखनाथ से क्यों क्या कर रखे बड़ा सांप नताओं से पकड़ रखे कुछ आरती और बना रखे तो ये सुनाई क्या बहुत अन्याय बहुत बुरा जुलूम करता तो महापुरुषों की निंदा करता साधु कर चला जाएंगे तो उनका जा काल स्वतंत्र का सत्संग होगा तो इनको खोजने जाना मैं बड़ी बातें बताता हूँ वनु कहते को भगना बना आता काल आगा निकाल दो पार मारो डंडे नीलगिरी प्रताप मारो डंडे निकालो काल आ जा दलित भारी ब्राह्मण आ जा निकालो काल आ जा उनकी दशा क्या हुई तो गुरु के ने आखिरी वक्त में उन्हें ये कहना पड़ा काल महाराज भेंट मगर बकरी भेंट को मैं अपनी बातें सुनी बीती बातें बताता ही महात्मा की मैं ये कहता बुराई नहीं करो की आज मैं बातें कही जो करती बन तो भुगती तो अपना करेगा भुगतन तुम तो फर्क मेरा क्या पता मैं कितना अतीत हूँ पर तुम्हें तुम्हारी आंख ऐब का नहीं जाती है गुण का नहीं जाती गुण गिरवी से तो इसीलिए तुम गुण गिरवी बनो सबके मधु मात की बनो बेटे की मात की कोई मत बनो जहाँ कहीं महात्मा जाओ साधो दो कथा वार्ता सुनने लिए जाओ ये तीन चीज जो कथा होती है कीर्तन होता है सत्संग होता है सत्संग पहला होता है सत्संग का कभी जीव का उद्धार नहीं होता कभी न हो या न हो आप प्रश्न कर सो कीर्तन तो कीर्तन वही कर लोगे फिर बंद करोगे वाही कीर्तन वो कीर्तन सत्संगी करके कभी बंद नहीं होता जो संतों की दया तो होता है वो सत्य कीर्तन कभी भी बंद नहीं होता वो तो हर वक्त होता रहता है इसलिए दूसरा कथा चाहिए तो तुम हमारे बुजुर्गों की लिखी वाणी में पढ़ जाए बैठा दो आदर्शी है आज बात बोल जा बोल जा तो ये देखते हैं कथा रोज सुनते हो नहीं कथा पार्टी होगा लाल में छोड़ आ गया और तो देख चल रहे कथा रोज सुनते हो नहीं क्या हमारे ग्रामीण लोग कथा बांटते नहीं देखे रोज सत्यनारायण की कथा छोड़ी पड़ती है और रोज कथा बात तो सत्यनारायण की मैं थोड़े भी ऐसा है तुम्हारे में सत्यनारायण की कथा जो कौन सी आई है उसमें तो मारते मारता है छोड़िए तो सुनो भी फैलावती की ललावती की फलानी झगड़ी उसने कथा करनी हो गया उसने कथा नहीं हो गया ये नहीं बताया तुमने कथा कौन सी बची हो बता दी बड़ी बताऊंगे तुझे बताओ करो कथा में सुननी तो वचन माध्यम सुनी माध्यम लेके से हम गुजारा करने के लिए कथा वो कहाँ की सत्यनारायण की कथा सत्य को पूरी होती है और छोटे लिए हमें सुने कर अगर कोई सुनाने वाला हो तो बीच में ऐसे मन मिल जाते सुनना तो नहीं बल्कि विद्रोह कर देते और सारी जिंदगी गुजरेगी सत्यनारायण की कथा सुनाऊंगी फिर कोई बताओ कि जब समझ आई हो
और जो बातें बताते कथा सुन के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, न करना मुराना चाहिए, वो बातें बिल्कुल ठीक नहीं की। जब तुमने ऊपर जाना है सत्खंड में, सत्संग की कथा सतलोक में सुनाई जाती है। वो सतलोक का पता पहले बताया, 18 मंडलों का पता नहीं है न, स्थानों का कोई मैं जो बताओ कोई पंछियों की नहीं, अपने घर नहीं पहुंचा, जहाँ का बीजा वहां जाना पड़ेगा। मेरे पास हमारे गांव का कोड़ा में कन्हैयानाथ से हरिजन था, अब वो गुरु बन गया से, बहुत अच्छा मानस है, बहुत ही अच्छा मानस है। उन्होंने तो सामने दे रहा था, बना दिया, उसका चेला आया मेरे पास, आया तो मुझे कामड़ दे रही थी। कामड़ जमा इसने कामड़ जमा में कामड़ लेने तो नहीं आया, तो मैं तो शब्द का भेद पूछने लिया आया। तो बाबा जी क्यों कराएगा शब्द का भेद पूछने, कहाँ तो सर बोला मैं कन्हैयानाथ का चेला से। मेरे को गुस्सा आया, मैं बोला लानत है तेरे, कन्हैयानाथ का चेला मेरे शब्द का भेद पूछना है। बोला हाँ, मैं तेरे गुरु नहीं पता। बोला ना, तो तू गिर गया। अपने गुरु को कहता है तुम पता नहीं है, तू गिर गया, क्या पता है उसको? माता में शब्द का पता है, जो शब्द नहीं जानता ना उसको तो बाणा देना, बाणा लेना माँ बाप लिखा से। जो शब्द का मंत्र नहीं जानते, शब्द ही मानना चाहते, वो नहीं जानता तो उसको के बाणा नाम देना बड़ा भारी जन्म नहीं मार, इतना पाप मानना गई। इतना बात बड़ी मकान अर्षि तेरे गुरु चलाता, वो मेरा प्रेमी है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा मानस सज्जन है। तो ये कहते मैं उस गुरु का चेला जो बहुत बड़ा मानस है, मेरा गुरु सबसे बड़ा है, सब मेरे को बात मैं खड़ा चला जाऊंगा। तेरा मेरे का नींद तो गिरा, कोई भी को नहीं है। गुरु का मन ने तो डोरा बनवाया तो मेरे गुरु का मन ने सारा काम करा, तो गिर गया बनवा वो गोल वाला चाल ड्रामा। और कोई बात पूछनी ना तुम्हारे मुझे कन्हैयानाथ का तो दिलादार माफी मांग ले जाती, पर तू माफी नहीं मांगा कि तू काल का जीव है, इसीलिए इनको काल का जीव कहा जाता। अहंकार आ जाता, एक में अहंकार आ जाता, गुरु सिर के मर जाते, सेवा संत मत में सेवा करी जाती। क्यों करे जाते कि संत मत में सेवा न्यू करी जाती है, आगे सुर को मार्ग बताया जाता अभ्यास को। हर बार सुर तो शब्द में और प्रकाश में चली जाती है, वो प्रेम में लटपट हो जाती है। अपने सतगुरु को चाहे कितना ही हो, कबीरदास कितना किस्सा था, तो अयोध्यादास कितना था, फिर भी उनकी हथेली और छूट होते हैं। साधु को कोई इतनी सेवा कर सकता, ये बड़ा भारी क्यों अहंकार आ जाता। और संत की सेवा करना, गुरु की सेवा करना पहला धर्म है, माँ बाप की सेवा करना पहला धर्म है, और गुरु की सेवा तो गुरु की सेवा नहीं है, क्या करें। उन डेरेधारियों की हालत बताता हूँ। संत मत में चाहे 12 साल तक छिड़ी जाओ गुरु, फिर भी दूसरों को पता नहीं लगा। और इतनी सेवा करेंगे कि बड़े भारी में जिसका नाम लेगा, और भी बता देता हूँ कितनी दूसरी जगह में शुरू होगी, बढ़ती हम नहीं कर मेरा देश का पता बोलना कर दिया। अपने गुरु का, अपने माँ बाप की बीमारी का किसी को पता नहीं लगन देना चाहिए, उनकी सेवा करनी सीखो। सेवा तो सब कुछ मिलता, जिस समय जब मैं सेवा नहीं करते वो सूर्य स्रोत का अभ्यास नहीं कर सकते। तो इनमें तो गुरुओं की सेवा पूर्ण कर बड़े, तो गुरु की उस राजा की खातिर जोर दे देती। महाराज जी से नहीं, तुम्हारे पास में ईश्वर करा हुए महात्मा की उन्हें पता समझ तो मैं अपना गुरु बनवा दिया। कितनों की बातें बताऊं, बड़े डेरों वालों की मेरे बड़ा दिमाग में से ऐसी बातें, तो मरवा ऐसी बात आई कि नहीं अपना सतगुरु ने मरवाया, मरवा ने क्यों नहीं मरवाते, कि वो जानते ये सतपुरुष है, ये कुल मालिक है, और ये उसका नाम ही धाम का है। और वो जानते गुरु, वो जानते सतगुरु है, ये कुल मालिक है। इसलिए वो सुर का प्यार करा जाता, उनसे लालच पर मोह का प्यार करा जाता। ये लालच होगा और मोह होगा न, थोड़ा खतरा है। यही बात महात्मा कहते, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में खेला। गुरु किया देख और सतगुरु की माना, भवसागर की धार में फिर देखा।
गुरुलोभी से सवाल की दोनों खे लद्दाव अब बीच में डूबती फिर बात करती दोनों डूब जाते। बोलिए गुरु से पूर्ण शब्द गुरु से चेला और संतों किया है शब्द गुरु से चेला। तो आप लोग मेरे पास में आ गए, मैं तो एक सीधी ये बात बनाता हूँ था कि आप किसी की निंदा करनी मत सीखो। निंदा करो तो अपनी करो, बधाई करो तो सतगुरु की करो। किसी की निंदा करो मत करो, निंदा करोगे तुम गंदे हो जाओगे। निंदा करने वाला बहुत कैसा हो जाता है, कुर्सी का पूरा बन जाता है, खुद गिर जाते। मैं थोड़ी बार में देखा था, बताई किन तारा का सत्संग चल जाता कि आर्य समाज वर्ग का कोई भी पक्का कट्टर मजदूर नहीं खाने। फिर इनका ढीलापन क्यों आया कि न महात्मा की और ब्राह्मण की निंदा करी। और निंदा में सारे तो निंदा काबिल नहीं होते, सारे महात्मा भी निंदा काबिल नहीं होते। फिर क्यों करो मजदूरों की निंदा की, न किन्ने पंछी का कि न किन्ने पंछी का, उनकी बुरी बुरी निंदा कही, में गिरावट आ गया। इसीलिए कहते बुरा खोजो मैं भी बुरा न पाया को जतन खोजो अपना मत बुरा। हमारा तो बुरा कोई भी कोई, हम सब तो बुरे सा क्यों सा कि हम तो कल मैंने बताई थी, हम तो बढ़िया चीज खाती रिश्ता बना दी, इसमें बुरा कौन होगा। प्रेम सत्संगो जितना तुम देखे सो आए सो, जो मैं एक ही बात कही थी, निंदा न करो किसी। ये मेरे दाता शबरलाल ने कहा, लिखा हजारों किताबों में कि निंदा न करो, खंडन न करो, मंडन करो। उनको आर्य समाज में थे बड़े भारी आर्य समाजी लोग। और इस अखबार के दो पार्टी एक बनाई थी, घास पार्टी मांस पार्टी, दोनों पार्टी एक बनाई। वो बात ही है किताब उन्होंने लिखा था, हंसराज के नाम से लिखी है। हंसराज आर्य समाजी पर टकरा, उनका नाम तक काफी है लिखा। दोनों घास पार्टी एक बनाई पार्टी। जब बना हरिद्वार में जो बड़ा भारी का जलसा होया और सत्संग चला, तो उन्होंने राम की कृष्ण की बुराई करनी शुरू कर। क्या मछली नहीं लिखी ने, एक शब्द आते कौन का भोग सब में पड़ा भोगना, क्या कर उसकी मदद किए का। राम का बता सरजू में गोबर, कृष्ण का बता दिया, उनका जो डिस्टर का बता, सब का बता दिया ना, सब का कर्म बता दिया। कर्म बता बुराई को नहीं, कर्म बता दिया कि कर्म का ऊपर चलो सब न भोगना पड़ता। बड़े उसकी बिगड़ी के ऊपर राम के कृष्ण की दोनों बुरी बुरी करने लगी। ये मैंने देखो भाई खैर आर्य समाज का बहुत तकड़ा मानस था मैं। इसीलिए मुगला में अपने बुजुर्ग में बुराई नहीं, राम कृष्ण की बुराई नहीं करता, तुम तो बुराई करते नहीं। मैं इस गंदी संस्था में रहना नहीं चाहता। उनको पता है तुम इतनी गंदी छोड़ की न छोड़ता है। साहब जी बाल बात के धनी हुआ भी सब छोड़ की चले गए नजदीक की और सारे 14 सारी समाजी पार्टी और खड़ा बन गया सब। तो हमने अपने बुजुर्ग में बुराई वही बात को कह दिया दूसरी से, जैसा हम कह दें राम और कृष्ण सर्दी में गोता लगा दी। एक तो रूपा देखो गंगा घाट पर गुप्त हो गई, एक रूपा दे दोनों डूब की मर गई। फर्क तो सहने सारा ही फर्क अपने बुजुर्गों की इज्जत पर बात करो और इज्जत होगा बुराई नहीं करो किसी की। उन्होंने छोड़ दिया लैंड, छोड़ के उस वक्त गए हजूर महाराज देखे शालिग्राम में, बोला अच्छा आगे और हाँ आ जाने तो कह दिया था मतलब थोड़ा काम था करके होना, बड़ा अच्छा किया। अब संत मुक्ति किताबों का निर्णय कर दो गया तुम्हारे दिन में किए, उन्हें वो किताबें वो ले शुरू काम किया। इसलिए मैं डेरे में बड़ा भारी घूमना, फिर 5 वर्ष का घूमना शुरू कराया था। इनमें मेरे 2-3 बात समझ में आई। एक तो मेरे ये आए कि जो दान करते हैं ना, खूब दान करते हैं, बड़ा भारी दान करते, इन दानियों से ब्राह्मण बड़ा। और एक ये बड़े कितने कुछ भी हो सबसे सच्चाई बड़ी और सारे शास्त्रों को मैं सिद्ध करके फिर और बात बताऊंगा। मेरे ये समझ क्यों आई, राजा नरेश करोड़ को दान कराया होता था,
वो केवड़िया बने। किसने बनाया? ये ब्राह्मण। उन गाय में करोड़ रोज दान कर किसी ने सिंह को नहीं अड़ाए, अड़ाए पर चाबू बोले अड़ाए, किसने को नहीं अड़ाऊंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म को पहचान लिया। नहीं भी ब्राह्मण थी तो जानते होंगे, तो पुरुषी ब्राह्मण था। ये कह रविदास ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण था। जो ब्रह्म लीन हो जाता है ब्राह्मण जात दो, तीसरी पुरुष, तीसरी जात नहीं है कोई भी जात का ना बोलो, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना दो जात में लग 84 जो लग 84 हो गया जात दो स्त्री पुरुष। तो वो क्या करा? ये जितने बताइए ब्राह्मण थे सारे को ब्रह्म लीन हो गए, समझा? तो उन्हें कितनी गाय दान करी और ब्राह्मण करा करते थे। सारे शास्त्र सुने गुरुवारे कोई कम रकम की दूसरे फिरागी फिर भी ब्राह्मण को नहीं माने। बोला मैं तो याद हो, बोला मैं भी आएगा। बोला इसको मैं करोड़ दो दे दूंगा करना जानी तो वो भी था ना। बोला आज मेरी बात को तो नाड़ मारेगी, नाड़ मारी के तुम पीछे बदलो, तुम्हारी कोई कदर नहीं रहेगी ना। तुम अगर मेरी बेकदरी करते हो, शराब उसने भी दे दिया कि पीछे में तुम्हारी कोई कदर नहीं रहेगी। आज तुम 1 करोड़ दो तो चिट्ठी नहीं छोड़ते ने। और बोले क्यों नाड़ मारा? किरणी डाल किरड़िया बनेगा। जान गया ये ब्राह्मण से वहां पकड़ लिया। बोला उद्धार बोला कृष्ण अवतार में उद्धार हो जाएगा। उद्धार भी बता दिया, श्राप भी दे दिया। मैं इस बात अगर पूछा कि जो ब्राह्मण होते हैं ना तो बंदगी करके लकड़ना चाहिए। ब्राह्मण होते जो ब्रह्म लीन रहते वो बहुत बड़े होते, कोई जाति का होता है, वो जात नहीं है। जाति तो हमने बनाई, मनु जी ने बनाई से, उसमें कोई भी हो ब्रह्म लीन संत बच के रहना चाहिए। मतलब संत बताए क्या करते हो? हम तो ब्रह्म तभी आगे चले गए, कहते हमने अपनी मन मर्जी का भोजन न बने तो हम ब्रह्म तभी आगे चले गए। और जब वक्त आता हम तो ब्रह्म निष्ठा होते हैं तो ज्यादा बड़े गुजरे लकड़ते हो। किस तरह लकड़ते हो? तुम ब्रह्म का आगे जा रहे जो बड़े भाई सतलोक में चले गए, राजसु धाम में चले गए। और जब देखा जाता है तो तुम्हारा पुरुषों के पैरे रहते, मनुष्यों के पैरे रहते, पूरे थे। सच्चाई को पकड़ो। अब रहेगी ये बात सच्चाई। जो 1 करोड़ गौदान करा होता उसकी बात तो मैं सोचा भी ब्रह्मलीन ब्राह्मण की बंदगी करनी चाहिए। वो गाय का पुण्य कुछ नहीं काम कराया, उन ब्राह्मणों जो कह दिया वो ही बना। तो इसीलिए ब्रह्मलीन होता कोई महात्मा उसकी बंदगी करो और उसका लो की मिलगी। और रह गया कुर्सी सच्चाई की बात। पंडुओं का सारे कृष्ण भी था, सब की में था। मैं सच्चाई में एक धरतराटन सच्चाई बोली, सारा झूठ बोला ना। उन्हें एक सच्चाई पर एक दिन एक झूठ बोले थमा आते नरिया कुंजरा, यही बात हुई ना। बता भी गया नरिया कुंजरा झूठ कौन सी बोली? जो नू कह दिया थमा आते तो कोई झूठ की नाथी था मारा गया था। मनु सच्चाई वर्णन करने के लिए उन्हें झूठ भी बोल गया। करे था सच्चाई वर्णन नरिया कुंजरा रे देखो बेरा तो था इतना हाथी मरिया कुंजरा, पर नरिया कुंजरिया झूठ बोली। उस झूठ के कारण कितना नरक मिला उसमें। ढाई घड़ी का हम साधु हो कि न हम सत्संगी हो के कितनी झूठ में मारा क्या हाल होगा। मैं तुम्हें सत्संग कराता हूँ, अगर समझो जी तो हमारा क्या हाल होगा। हम मंदिरों के पुजारी देखे झूठ बोलते, गुरुद्वारे के जो ज्ञानी देखे झूठ बोलते, मैं तो के मोल्ला देखे झूठ बोलते। इसीलिए तीनों की मुक्ति नहीं देखी कभी। आप प्रसन्न भी कर सकते, क्यों नहीं हुई? होती है ना, नहीं होती है नहीं, जिनका विश्वास नहीं है। प्राप्त हो गया नामदेव ने तन त्याग गया, उसका विश्वास क्या? तो कदे कदे आया करता था, नाना ने सूंट दिया काम करिए भाई वो काम। वो पूजा थोड़ी लिया करता था, वो तो विश्वास था। धन्ना की पूजा थोड़ी तो विश्वास था, कर्मा की पूजा थोड़ी तो विश्वास था। समझिए न, इसलिए जिनका विश्वास है वो काम करके। मैं पूजाना की बात करता हूँ, तो पूजा लेते चढ़ावा लेते वो पूरे नहीं हो सकते कभी। मेरी बात गलत नहीं पाइएगी।
तो इसीलिए मैं इस बात पर ये सोचा झूठ न बोलना चाहिए, सच्चाई तो कायम लो, तुम्हारी मालिक मदद करे। जहाँ साथ है वहाँ परमात्मा रहता है। सच्चाई का दौर है परमात्मा, झूठ का दौर नहीं है। इन्हें सत्य बन की रहो, सत्य नहीं झूठ बोले मारे जाए। दूसरी बात है यह है कहीं भी किसी सत्संग में जाओ शराबा कबाबा बचने की कोशिश करो। अगर तुमने कोई महात्मा मिल जाए और हम तो गुरु नाम भी ले लिया तो होता है किसी जाति का हो, कोई किसाई जो कुछ भी ना जानता हो, वो शराब नहीं पीकर मांस नहीं खाकर पराई औरतों का संग नहीं करता तो उसको तुम्हारा भला होगा। एक नहीं तो अगला जन्म में मुक्ति हो जाए, उसका अगले सतगुरु पूर्ण मिल जाए कोई न कोई और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर तुम जानते हो खुदा सर सारा करनी का धनी से और वो सारे खोटे कर सुल्फार शराब और भांग खाता है और पराई और तो लत्ते धुआता है पांच बुआता तो समझो थारा उद्धार नहीं, 7 जन्म भी नहीं और नरक में जाओ। मेरी बात को तो काटना था तुम काट सकते हो, मैं जवाब दे दूं और मेरे समझ में नहीं आती। किसी ने मेरी बात को तो कहा है, एक बार एक बात कही थी मैंने, एक बार बोल जाता है एक नहीं। मैंने क्या कहा था कि कई औरतों पति मर जाते हैं, कईयों की औरत मर जाती है। किसी पुरुष ने अपनी औरत के नाम से कोई मकबरा को कुआ को समाज को बनवा बताओ, धर्मशाला पाठशाला। और औरतों के पति मर जाते और औरत का धन होता है, अपने मुर्दा पति का कितनी चीज बनाती है ना, और अपने बच्चों ने इस तरह पाल लेती है। बड़े इंसान मानस नहीं कर सकता, क्यों? देखा उसमें प्यार का माता, मानस प्यार का माता नहीं। फिर आपको क्या 10वें द्वार लगी स्त्री बिना सतगुरु का चली जाती, आगे गुरु की जरूरत पड़ती है। सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती है स्त्री, सतगुरु नहीं बन सकती। ये भी एक कोई भूल जगह फिर बता दूंगा। इसलिए सतगुरु नहीं बने, गुरु बन से कितनी सुरबागार की गुरु थी, समझ गए ना, कितनी ऋषियाणी हुई गुरु थी, सतगुरु नहीं, सतगुरु का दर्जा थी। ये बताता हूँ। तो इसीलिए प्रेमियों के पहली इन बातों सोचो और समझो, फिर करो। सत्यनारायण की बात में यही बात और बता दूंगा कि कथा मेरी बात 3 चली थी कि कीर्तन कथा और सत्संग और सत्संग। तो कीर्तन तो तुमने बताया दिया था, कीर्तन करना, कथा तुम सुनते हो बार बार, भागवत सुनते खूब बाटे भागवत बचती है कि भागवत सुनूंगा उद्धार हो जाएगा। कहते उन्हें मैं भागवत बांटने वालों में एक रग रग में धोखा पाता है। और कोई भी भागवत बांटने वाला अगर सिद्ध भया हो तो एक आधा आ जाओ स्वामी को बताओ तो लिया ही मेरे दौरे। भागवत बांटने वाला सिद्ध नहीं यार, न भागवत सुन की कोई तेरा एक राजा परीक्षित में छोड़ के कोई नहीं तेरा। राजा परीक्षित जो सुने था कितने साधु थे, उनका नाम कोई लेने देने। राजा परीक्षित तेरिया और कोई तेरिया था, मैं भागवत का खंडन नहीं करता। हमारा भागवत बड़ा एक तेज से, बहुत ऊंची से, पर रामायण इसका तेज से। रामायण पढ़ने उसका सुलभ चलेगा तो तेज जाएगा। रामायण में क्या लिखा है? बाप की सेवा लिखी, माँ की सेवा लिखी, स्त्री पुरुष का प्यार लिखा, गुरु चेले का प्यार लिखा, भाई भाइयों का प्यार लिखा, राजनीति लिखी और दुष्ट को सजा देनी लिखी। और पाते फिर सारी बात छोड़ के यथार्थ बात भी लिख दी। क्या लिखी यथार्थ? करू नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न एक तापस तिरियाचारी, नाम न कोटि कलक मुझ सुधारी। मोरे मन प्रभु अत विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। इतनी बड़ी बात फिर भी कहते हैं काहू में नाम प्रभाव, सुमरे जीव तरास नसाओ। कहाँ तक कहूँ मैं नाम प्रभाव, सुमरे जीव तरास नसाओ, इनकी तरास मिट जाती है। और इसी तरह फिर कहते हैं बिरम राम के नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए मैं जी जान। कि तुलसीदास जी तो रामायण के बनाने वाले थे, ठीक नहीं?
कितने बड़े थे रामायण के रचयिता थे और रामायण का वो एक खम्भ थे। और उसने कह दिया बात काते कुरमा नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाय के राम भी नहीं जानता नाम की महिमा। भाई ब्रेजा गाजो को डंडे बिठा दो, राम भी नहीं जाना नाम की महिमा को। आप बताइए, मारा तो कहना तो खंडन मानो कि तुलसीदास ने कही तो रामायण में। और उसका कितना बड़ा प्यार था राम के सेती कि दूसरे ने सिर कौन झुकाया कदे भी। सूरदास और तुलसीदास एक संग में हुए, बताऊं से मैं सुनेड़ी बात कहूँ। सूरदास का कृष्ण का उपासक, रामचंद्र जी थे राम के नव, तुलसीदास राम के उपासक थे। और वो चले गए कि मिले, उनकी साख मिलती जात कहूँ। जब गैर दाई देखा तो उनका कृष्ण का अगर सिर कौन झुका, तो सिर नहीं झुका बोलना क्यों। तो उन्हें दो वाकया से कि तुलसी मस्तक तब नमा जो धनुष्वाण दे हाथ, कि तुलसी का मस्तक तो जिद नवेगा जो धनुष्वाण हाथ में ले। और कितनी बड़ी बातें सुनकर राम ने कई बार दर्शन दिए थे, कोई किसी रूप पर कोई हिम्मत। तुम दो विकार तुम के चित्रकूट के घाट पर वही संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घर तलक कर रखी। ये हनुमान ने बताया थे कि तो डूब ले शरत तलक यो है सो राम यो सांसी बात कंदर का भेज करी बैठा। तब यो इशारा कराया सुन, हनुमान ने बोल की रामायण लिखवाई, बताऊं तुम्हें सुन लो सुन। तो उस वक्त उन्हें क्या कहा, वो सिर कौन झुका, मैं तो बोले तब सिर झुकाऊं जो राम धनुष्मान दे की खड़ा हो। तब कहते कित मुरली कित कंदरी कार कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, के कृष्ण रघुनाथ राम बन गया। कृष्ण भय रघुनाथ कित मुरली कित कंदरी कार कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, धामापति अवतारण पति राम सकल सुत ज्ञान की दास पति हनुमान। इतना घनी बातें आती है संस्कृत में, तो क्या है उसमें कुछ कई बढ़ाई करी नहीं राम ने। फिर तुलसीदास ने ये कह दिया, फिर काते को मैं नाम को नाम बढ़ाई, राम ने सके नाम गुण गाई, कि राम भी नहीं जानता नाम की महिमा। वो नाम कौन सा है? मैं श्री रामायण की बढ़ाई कर रहा था। रामायण हमारी हिम्मत से 5वां वेद से रामायण छोटी चीज नहीं। मैं रामायण पढ़ने तक किसी की मुक्ति हो ही नर को हो नाल से। रामायण के असूलों पर हो जाए, रामायण के असूलों पर चलोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुमने काव ठाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने गंगा में गोता लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी न, तुमने दान पुण्य की जरूरत नहीं पड़ेगी न। समझ गए? तुमने कोई बैर विरोध की जरूरत नहीं। रामायण के असूलों पर चलोगे तुम भाई भाइयों के बैर पड़े रहते हो। रामायण देखो क्या बनो, राम भरत से भाई भारत का बेड़ा पार हो। दोनों तरफ से सोचने लगे कि कौन सी बात है जहाँ पर राम चरण धरता भरत बढ़ाता हाथ है। देखो भारतवासी भाइयों का प्रेम भाई होना तो ऐसा सच्चा प्यार है। इतना सच्चा प्यार रामायण में लिखा है। अरे दो हाथ जगह पर भाई भाई कट भी मर जाते, तुम रामायण पढ़ते हो नाण तक तुम्हारे, तुम रामायण तो नहीं करोगे, तो असूलों पर चलो फिर जाओगे। सासू बहू को पूछ देती है, बहू सासू को मार देती है, कितना जुल्म करते हैं। और फिर रामायण पढ़ते उस घर में वह रामायण करे नहीं और नरक में जाए करे। रामायण पढ़ो तो माता सीता का और कौशल्या का इनके संवाद देखो। कई वर्गी माता कोई बंदगी करती है सीता वर्गी कि ये हमारी माँ है, इसका है प्रताप से सारा, बल्कि कुबड़ी कोई बंदगी करते। राम कहता कुबड़ी कोई माता सीता नो, इसको सुना होगा न। रामायण दिखाए तो रामायण सागर में बहुत अच्छी बातें करी है। जब वह पाँव पकड़ती है कुबड़ी के, जब देव के फूल बरसे, वाह राम धन होते हैं, वाह राम तेरे को धन हो। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम के, और राम का नाम लेने से जीव का उद्धार होता है। पर राम चार है, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल प्रसारा, और संतों का राम 3 गुण, 3 गुणों की भक्ति में पसरा संसार। तो रामायण की बातें बता रहा था। रामायण में जितनी बातें लिखी है बड़ी ठोस लिखी है।
और उनको पर अमल करो। अगर ये तो पढ़ने गिर जाए नहीं करोगे, पर कोई का प्रश्न करता पढ़ने गिर गया, कोई प्रमाण दिखाओ, उनके असूलों पर चलने करोगे। अगर पढ़ने चढ़ता तो रावण चारों वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार भी था। और ये कई विशेषण मानसा नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके वे पढ़ते चारों वेद। रावण चारों वेदों का टीकाकार था, बहुत बड़ा पंडित था मान्य होया, और शिव जी को तप करके सरबी चढ़ा दिया। मगर क्या करेगा, माता सीता में ले गया ठाके काम का बस हो गया, वो पूरा कोई अपनी नगरी अपना सब क्या नाश करवा लिया। इसलिए राम तुम्हारे तो दूर थोड़ा, तुम भी राम के भीतर बैठे सो, और राम तुम्हारा पर रावण तुम्हारा पहरा देता, और राम भी तुम्हारे पास में से। अगर उन्हें भारत बात तो ले आ जा तो दूर नहीं है, तुम राम का कहे नहीं चलते, रावण का कहे में चलते हो। और रावण कौन है? मन का कहे रोटी खाते, मन का काम करते, मन का कहे रिश्ता करते, मन का कहे दौड़े दौड़े फिरते। मन इतना जुल्मी से संतान तनु को से कभी मन एक और भूजगा लगाया, हर की भक्ति करिया विशेष मान। और फिर महात्मा कहते नानक मन जीता तो दुख जीता, कहे कबीर मन मानिया हरी जानिया। ये जिसका मन काबू में आ जाता ये हरी बन जाता। और मन को किस तरह 9 सिर चढ़ा दिए, 10 सिर चढ़ाए, ये तो 10 इंद्रियों का राजा से समझा, और शिव जी का चढ़ा दिए। जब शिव जी का भाषा तुम बताते हो, एक जगह शंकर का भाषा से ये 2 हैं, गर्म पारी मताड़ बड़ा अच्छा खोल के बताया से, और संत मताड़ को काड़ कहते, शिव जी न्यारा से और शंकर जी न्यारा से। शिव जी के बेटे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह काड़ के बेटे कह देता ना भाई, इस तरह के ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता मानने गए थे, और माता ने संक्षेप भी नहीं बनाए, समझे। और जो राम ब्रह्म का अवतार माना जाता है, और राम कितना बड़ा था, उन्होंने कितना काम करा। कोई न कोई ये भी कह देगा, कोई उल्ट बात भी बोल देता, और ये गलत बात है, अपने बुजुर्गों की बातें उल्टी मत बोल। रावण ने कितना काम करा, फिर भी आखिर न मर गया। महाराज जी का सत सीता रामचंद्र, रावण है ये मन, सीता कारण रावण ने रावण किया दमन, गढ़ लंका त्रिपुटी रावण का ये कोट, मन काबू कर राम से नहीं रहते। रावण को काबू में कर लेता है, वो त्रिलोकी को जीत जाता है। कि रावण ने सारी सेना का सारे राक्षसों का नाश करवा दिया और सबका धब्बा लगवा दिया। मतलब क्यों है इतना बुरा रावण का? यो बबाल क्यों छिड़ा? मन लाल मुछण घने जीता पंडित बेटे से, ये नहीं पता होगा। मैं यही बात करता हूँ कि मैं भी डाढ़ी रखवा के ऐसा काम करो, मेरा भी उसा हाल होगा कि जैसा रावण का होया था। रावण एक बात पर है कि आज हमारी बहन का कोई नाक काट ले तो बताओ तुम जिंदे रहोगे सारे के सारे? तो नहीं रहोगे न। तो छेड़ किसने करी? पहली रामचंद्र जी ने करी। रामचंद्र ने छेड़ करी पहले, और रावण फिर सीता माता को ले गया। बदला तो सभी लेंगे होंगे, फिर रावण की इतनी बुराई क्यों करी जाती है, ये कभी समझ में नहीं आई ना। रावण की इतनी बुराई करी, ये हमारी रामायण का रतन बताता हूँ। रावण की सब बढ़ाई करते हैं और रावण की सब बुराई करते हैं। ऐसे सत्संगियों में ब्राह्मणों की बातें कह रहा था, और सत्संगी बातें, अगर तुम्हारे में भी रावण लक्षण आ गए सब बुरी तरह मरोगे। और तुम्हारा महात्मा होता, साधु होता, संत हो, वो भी गिर जाता। किस तरह रावण ने धोखा किया? राम ने धोखा नहीं कराया कभी। उन्हें धोखा क्या करा कि भगवा बाणा करके साधु बन गया, और माता सीता ले तो बड़ा पाप के होगा। अगर हम सत्संगी बन के दाढ़ी बदा बदा के कपड़े रंग रंग के चले काट काट के माला घाल घाल के न और दुनिया को धोखा देते, हम भी राम की तरह रावण की तरह मारे जाएंगे और पाप के अधिकारी बन जाओगे। अगर तुम सीधे साधे बातों में करोगे तो बच जाओगे। राम की तरह सदाचारी रहो, ठीक रहो, समझे न। इसलिए रामायण हमारी बड़ी पवित्र ग्रंथ है, और रामायण में कोई भी कसर नहीं है न। रामायण हमारा रामायण ऐसे राम का दर्शन कराने वाली से, मैं रामायण के असूलों पर चलोगे तब दर्शन।
रामायण पढ़ लिए और फिर कुछ नहीं बना, क्या बनेगा? चले जाओ आगे बैठ के दो भाई। रामायण की बातें अब रहेगी, तुमसे कोई प्रश्न तो और बोल लेना। मैं कथा की बातें कह रहा था, कथा पढ़ आगे चल जाओ भाई, रास्ता दे दो। अब कथा की बातें, कीर्तन की बातें होगी पूरी, अब रहेगी बातें कथा की। अब तुम कथा पढ़ने चल जाते हैं ना, कथा पढ़ने तो कोई नहीं करता। कितने कथा बांटते हैं, सत्यनारायण की बता दी ने, कितने कथा बांटते, भागवत बांटते और कहते सप्ताह बचवाई से, और सप्ताह बचवा की फिर कहते हैं कि हमारा तो बुजुर्ग था ना, वो भूत बनिया करे से। कितने दिन तक तो मुक्ति कराना शुरू करते हो, सोचो जी। तो जब मरता है तो उस वक्त मुक्ति करानी शुरू करते हो। क्या करोगे कि मुक्ति के करो, पिंड भराओ, फलाने के मुंह में गंगा जल डालो, वह करो करके फिर 12 दिन में फिर मुक्ति का जरिया टोगे। फिर हम ही करते हैं ना, और फिर बिना घड़िया करोगे मुक्ति का खाते, तो मुक्ति होगी तो बिना घड़िए के जरूर से, और वह बिना घड़िया करके क्षमाई करोगे मुक्ति खातिर, फिर करोगे वो नहीं उसकी मुक्ति, फिर वर्षों दी करोगे मुक्ति खातिर, और वर्षों दी करके न फिर भी उसमें जिंदा रख लेते हो। फिर कहते गया जी घाल के आओ मुक्ति खातिर, और गया जी कीर्तन घालाते, फिर कहते मुक्ति को नहीं हुई। अपना आप पे खेल रखते सारे के सारे भाई। मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खंडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सकूं। और फिर तुम सारा काम कर लेते, फिर कनार तुम जिंदा कर लेते हो। अपने टीकड़ी लेके जाते हो, काग टीकड़ी लेना आ गया, बोला हमारा बड्डा आ गया, सारा बड्डा काग बने फिर सके, उन्होंने भक्ति करी थी। मैं अपने दिमाग की बातें बताता हूँ कि हमारे गांव में एक महात्मा हुआ जो बहुत अच्छा है, और मैं उस महात्मा के दरबार में जाया करता, मत्था टेका रहा। मेरे गांव के बेटे, ये बेटा आर्य समाज का प्रधान था किसी भक्त में, तो इन्हें बुझो कि मेरे गांव में मैंने पूछते जीव का क्या सम्मत होगा? हाँ, वो मैंने महात्मा बता दिया करता था, अपना रूप था सुपने। मैं खुद भी ऐसी चीजें करी, मैंने बोलिया भैंस लिए ही तरह बहुत खा जा रहे था, यो काम करिए वो काम करिए, सब भगत पे आ करते। जब मेरे पैसा ख्याल आया कि वो महात्मा जी चले गए, 300 वर्ष हो गए, 400 हो गए, तो तने देखता क्यों है? मेरा विचार खुद ही आया, तने देखता कौन है ये बता। जब महात्मा को दिक्कत है तो उसकी मुक्ति को नहीं भूत बने करे, और जब भूत बने फिर भक्ति क्या करी फिर उसने? ये मामला के मेरे दिमाग में बात दौड़ती रही। बड़ा मैं महात्मा तो मेरा प्यार था, मैं देखा नहीं ना, उसका फोटो बनवा दिया, मुझसे सारे काम कर लिए। मेरे गुरु महाराज का कभी मैंने प्रश्न नहीं किया। जब मैं चला गया होशियार पर महाराज पंडित फकीर चंद के पास में, उनका दौरा जान दिए, मेरा प्रश्न प्यार कर दिया। मैं बोला महाराज में एक बात पूछ लूं? मेरा पूछो बेटा। सच्ची बोला हाँ, मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ और मैं सारी चीज छोड़ के राजसमत में आया था, और मैंने ये प्रण करा, शिवरलाल कहा गया कि मैं गौड़ ब्राह्मण, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोले मेरे शरीर में कीड़े पड़े। ये मैंने प्रण करा गंगा जल हाथ में लेके, और मैं झूठ नहीं बोलूँ कभी। बोला मेरा विश्वास ये है कि महाराज जी पूर्ण पुरुष करनी के धनी थे। आपने राम की पूजा करी? बोला मैं राम की पूजा, मेरा कागज चला राम चलता। कृष्ण की पूजा करी? कृष्ण मेरा कागज चला करता था, बांसुरी बदाम का। फिर उल्टा क्यों होता? बोला एक दिन कृष्ण महाराज ने बोला गोबर बड़ा, गोबर खा ले। मैं 3 बच्चे गोबर के मारे। मेरे दिमाग में कि कृष्ण ने आज तक किसी ने नहीं की गोबर खान की, तो तेरे को क्यों कही? ये कृष्ण ही को पास है। मैं 24 घंटे रोया, 24 घंटों में मैं कोई अवतार हो, कोई संत हो, तो मैंने दर्शन देख के शिवरलाल का रूप प्रकट हो गया। बोला मेरे पास जना लो। मैं जब उनका दया में चिट्ठी दी 8-10 महीना तक, चिट्ठी बुंदारा, उसका जवाब कोई नहीं दिया। फिर मैं खुद चला गया, मेरी चिट्ठी पूछ, बोला तेरी सारी चिट्ठी आ रही फकीर मेरे पास, मैं तुझे देख रहा था कैसा बात करी। मैंने उनको बात करके मेरा संशय दूर हो गया और मेरा भरम सब टूट गया।
और मैंने उसका नाम ले लिया कि मैंने कहा नाम तो क्या हो गया वारणा से। तूने क्या करा बोला बताओ नाम। बोला हमारा नाम से राधा स्वामी। मैं राधा स्वामी नाम देता हूँ। बोला बता। बोला मन में कहने लगा महाराज जी। बोला बेटा मेरी सच्ची बात बताता हूँ तेरे धोरे बिठा ली देगी। सच्ची बात बताऊं मैं बता। बोला मैंने नाम ले लिया। जब मैं नाम ले लिया नाम लेके मैंने किताब मिली तो किताब में लिखा हुआ ब्रह्मा भी नहीं ब्रह्मा भी विष्णु भी सब खत्म। ऋषि भी मुनि भी हमारे बासिष्ठ जी भी विश्वामित्र भी सारे के सारे आगत रहते। कबीर की वाणी भी इस तरह मैं सोचा भी अच्छे जाड़ में फंसा तो मेरे को बड़ा भारी दुख हुआ गई वाणियन देख। मैं बोला महाराज जी किताब तो तेरी वापस ले ली। बोला फकीर इस वाणी की तू टीका करेगा तो ले जा। मैंने नेम करके काम किया से तो टीका करेगा 27 का। बोला 27 में भाई बता उसी तरह करे। मैं अब कहता हूँ कोई नहीं सोचा। मैं भी ये बातें कह रहा था थोड़ी बार हुई कि मैं बात करता हूँ मुक्ति के विषय में। मैं किसी खंडन नहीं कर। तीर्थ में जाओगे तीर्थ का फल मिलेगा। पूजा पूजा करोगे देवी की देवी का फल मिलेगा। ब्रह्मा की ब्रह्मा का फल मिला। राम के को राम का फल मिला। कृष्ण कर कृष्ण का फल मिलेगा। मतलब ये देख लेना कि मुक्ति म्यादी चीज अनाती। समझ गए इनकी मुक्ति म्यादी चीज अनाती। विष्णु पूजा करो विष्णु का फल मिलेगा। ये छोटी चीज नहीं। स्वर्ग भी देते बैकुंठ भी देते। और बात परसन चला मुक्ति को। मुक्ति दो होते एक म्यादी एक अनादि। म्यादी मुक्ति इसको कहते हैं कि काल में रहता और अनादि मुक्ति उसको काल के बाहर लकड़ जाता 3 लोग के बाहर। कल ये शब्द सुने थे ना तुमने कितने बेधड़क शब्द थे। किसी के टेप करे दूर कैसे जाए थे तो ऐसे उनका अर्थ नहीं कर सकते वो तो घबरा जाते। फिर मैं जड़ गया राम भी जुड़ गया कृष्ण भी जुड़ गया क्या अर्थ करोगे इनका। और ये सारे जड़ने का मतलब छोड़ दिए नीचे रह जाते। तो बोला मैंने सारी बातें कही। मैंने किताब लिखी उसमें फिर नामा का अर्थ कराया। अर्थ करके बताया सुने कि वाह मैं उस वक्त तो गिरा था किताब छोड़ दी कि आज मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ। मैं नेम करके कहता मेरा खुद तजर्बा देता हूँ कि ये कोई नहीं सोचा मुक्ति के लिए बात करता है। तो मैंने उस ऐसाइयों में सत्संग कराया तो ये 5 आ गया कि बोले ऐसा ऋषि बुरा ऋषि के कोई संत था के वो तो कराम बाजीगर था के संत होता गुल में एक ठोकी जित को नहीं बोलिया नहीं। उसका मन बदल दिया कि अपना सिर फुड़वा दिया। गुल में एक ठोक ये करा वो करा। संत कहते हैं संत मरा तो आपका ना मरा को निराम का बाप। संत का दर्जा दूर संत मरता ही नहीं न 4 दाग में नहीं आता संत। और मेरे को संत न कहना न दादू पलटू संत नहीं थे। अंदर जो प्रगट धार थी उसका नाम संत था। और वो किसने कहते संत शब्द ने कि शब्द का विषय नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देगी। शब्द ही धरती शब्द ही आकाश शब्द ही शब्द भया प्रकाश सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा। और भी कह दिया पलटू जी जलालपुर का बाड़िया था कितनी सुंदर मिसाल। शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल शब्द ही ओढ़ शब्द ही पैर शब्द ही शब्द आहार निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु। आप बताइए क्या कहते स्वामी जी के कहते शब्द गुप्त रहे अनाम शब्द प्रगट जब दरिया नाम। शब्द न रची चलो की सारी शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी शब्द तो चांद और सूरज बहेरी सारा पसारा शब्द का होता है। इस शब्द की महिमा को जानना मैं पहले सत्संग कर चुका था कि शब्द को जान गया तो पता लग गया हमारे ग्रंथ बहुत पवित्र से बहुत ऊंचे से। हम उन ग्रंथों को विद्वाना पा पढ़ के सीखते हैं अनुभवियों का बात नहीं करते। अगर अनुभवियों की बात करते तो कुछ न कुछ मिलता। समझे मेरे गुरु महाराज ने रामायण लिखी छपने वाली से उनको रामायण का सारा रामायण हुआ लिखी को कि सुनो तो जी पता लगा क्या दो हो करो सारे बहनी में सब ने कहा दिए तो छपने वाली बहुत जल्दी छपनी चाहिए। तो 2 तो उनका तजर्बा कुत्ता जैसे उनकी वाणी में कही नहीं
कि रामचंद्र ने राम सिंह सब की तोड़ी कमान। अब बता परशुराम जी दुर्गार्जुन को था विमान, सब कमान सब नेत्र है धर सतगुरु का ध्यान, चित्त कागर सोकर तोड़ वही कमान। आगे सत सीता राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया तम। गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू कर राम सिंह नहीं रहे सो। अब किस तरह उस लोग तोड़ा, राम ने जिदे वो धनुष तोड़ा व्यक्ति एकाग्र करके, अर्जुन ने मच्छी बांधी वृत्ति एकाग्र करके। इसलिए तुम्हारी भी वृत्ति चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं होंगे तो तुम कभी भी उस सब नेत्र को नहीं खोल सकते। सब नेत्र सब धनुष कहते हो, सब नेत्र का नाम है। थोड़ा बैठ जाओ भी उसको सब बैठ जाओ भाई, होगी बंदगी, बैठ जाओ। सब नेत्र को सब धनुष कहते हैं। आपको अगर रावण तो नहीं उठा, ये सब धनुष रावण तो नहीं उठा। तो सीता इसको बारह झाड़ी कर ठा करके न, सीता कूद है जिसमें सत्य नहीं है तो उसका धनुष खुल नहीं सकता, टूट नहीं सकता, उठ नहीं सकता। पीले जिसमें सत्य है वो एक तीसरे नेत्र को खोल दे तो शिव नेत्र कहते हैं, शिव जी तीसरी आंख कहते हैं, समझिए। इसीलिए उनको जब शिव नेत्र खोल लिया तो बेड़ा पार हो गया। लोग कह देते कि रावण तक वो नहीं उठा शिव धनुष, रावण तक क्योंकि आंगली दबगी, आंगली दबेगी तुम्हारा ध्यान में बैठते हो और तुम्हारा मन किते किते चला जाता है, शिव धनुष किस तरह उठेगा, हमारे आंगली दबगी चाहिए। तो किसका नाम लेते हो कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का नाम लिया, वो कौन थी पतिव्रता, तो तुम भी उसमें तो घबरा जाते हो। तो उसका नाम लेते किसका, अपने मन की वृत्ति एकाग्र करना, जो एकाग्र कैसे वैसे सती मानी जाती है। हम इस शक्ति को जगा लेते हैं। मैं सब पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ, फिर मैं महात्मा बातें बताता हूँ। तो इसीलिए उसको सीता को जगा लेता और शिव धनुष नहीं खुलेगा, इतना वो शिव नेत्र नहीं खुला तो धनुष तोड़ा नहीं माना जाएगा ना। शिव जी का धनुष यही था, छठे चक्कर, और ये धनुष जी ने तोड़ लिया, शिव नेत्र खोल लिया तो मुक्ति का दरवाजा खुल गया और आगे चले गए। पर मैं रामायण की बातें करता था, सत्संग की बातें चल रही थी कि रामायण हमारी कोई छोटी चीज नहीं है। रामायण के असूलों पर चलो, अगर तुम्हारा उद्धार न हो तो मेरा कान पकड़ लेना, तुलसीदास का पकड़ लेना। तुलसीदास ने कही से तुम कितने सोचोगे, पर तेरिया माता सुंदर पर धन धूल समान, इतना मारना मिले तो तुलसीदास जमान। तो रामायण के पढ़ने वाले कितना असूलों पर चलते हो तुम लोग, तुम्हारे दिल ये पाप हो जाते, सपने में गिर जाते रामायण के पढ़ने वाले। अरे रामायण का पढ़ने हकदार तो राम ही था, हनुमान ही था, लक्ष्मण व सीता साथ में रही 14 साल तक, औलाद पैदा नहीं कर लिया कि कितना सदाचारी रहा। लक्ष्मण जंगल में रहा, उसकी धर्म पत्नी घर में रही, कितना ध्यान रहा। और इंद्रजीत इंद्रजीत के दान इकट्ठे कर दिए मेघनाथ के। हमारा ढंग देख के तो देखते हैं, क्या करते हैं हम। साधु होता है, गृहस्थी हो, जिसका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है वो गिर जाएगा और वो कोई भक्ति करे नहीं, न करी किसी ने न करेगा आगे जा करके। जब तक हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे इतना भक्ति नहीं कर सकते। करिए तो बताइए, फिर तो हिजड़ी सारी भक्ति कर लेंगे, रंडी सारी भक्ति कर लेंगे, तो वह भी हम भगतनी था, बड़ी वैसे भगतनी वो पतिव्रता से, रंडी जितनी सारी पतिव्रता से। अब तो परड़ा बाँचगी होगी आप लोगों परे कि रंडी पतिव्रता, हाँ उनका पति को न पैसा पैसा पैसा, मानस नहीं उनका पति कोई भी ऐसा। रंडी रंडी होती करती नहीं, कभी वो अपना दिल को खुश करती है कि हम पतिव्रता, हमारा पैसा पति है। और मानना ही पड़ेगा तुमने, चाहे कुबड़ा हो, चाहे कोडी हो, चाहे कलंकी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे शनकला हो, पीसा दे दो जाओ। बिना पीछे चाहे राजा भी आ जाए तब भी ठोकर मारेंगे, तो उनका पति तो पैसा है, मैं क्या गिर जाएंगे वह। इसीलिए तो रोज रात एक दिन पाठ करते रहे, करुण असूलों पर नहीं चलते तो रंडियों वर्गा था। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी।
राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।